अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कीम ऑफ स्टडी फॉर मैट्रिक 2025-26 ग्रेड 9 एंड 10th। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि स्कीम ऑफ स्टडी क्या है मैट्रिक के लिए, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने 9th क्लास के अंदर एडमिशन लेना है तो वो किन किन सब्जेक्ट का इंतखाब कर सकता है और उनके पास ऑप्शन कौन से होते हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि ग्रेड 9 और ग्रेड 11 की जो बुक्स है वो चेंज हो चुकी हुई है और क्लास 9 के अंदर किसी ने एडमिशन लेना होता था तो वो या तो बायो के साथ एडमिशन लेता था या कंप्यूटर साइंस के साथ या फिर आर्ट्स के साथ। ये सिर्फ 3 इनके पास ग्रुप थे, लेकिन इस दफ़ा 5 ग्रुप बन चुके हुए हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का होगा। या 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन होगा। अब ग्रुप कितने हो गए? 5 ग्रुप हो चुके हुए हैं, यानी कि पहले सिर्फ साइंस में, आर्ट्स में और कंप्यूटर साइंस में 3 ग्रुप होते थे जिसमें स्टूडेंट एडमिशन ले सकता था, लेकिन इस दफ़ा 5 ग्रुप बन के हुए हैं। जो पहला ग्रुप है उसके अंदर कंप्यूटर साइंस होगा, ग्रुप 1। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें भी कंप्यूटर साइंस होगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस की जो बुक्स है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। या तो आप इस कंप्यूटर साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर इस कंप्यूटर साइंस के ग्रुप में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो तीसरा ग्रुप होगा वो होगा हेल्थ साइंस ग्रुप का, यानी कि जो तीसरा ग्रुप ना गया है बायो का, उसमें हेल्थ साइंस का नाम दे दिया गया है। जो फोर्थ ग्रुप होगा वो एग्रीकल्चर साइंस ग्रुप होगा, इसमें भी बायो होगी लेकिन जो एक बुक है वो एग्रीकल्चर की हो जाएगी। और 5वां जो ग्रुप बना दिया गया है वो हो गया फैशन डिजाइन। अब अगर किसी स्टूडेंट ने 9th क्लास के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके सामने ये 5 ग्रुप हो गए, इनमें से किसी एक ग्रुप के अंदर वो दाखिला ले सकता है। अब हर एक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी बुक्स होगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो सबसे पहले एक बुक होगी ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, यानी कि तर्जुमा कुरान मजीद की एक किताब होगी। उसके साथ जो नॉन मुस्लिम है वो एथिक्स की रख सकते हैं, यानी कि जो मुसलमान हो गए वो तर्जुमा कुरान मजीद की किताब पढ़ेंगे और जो नॉन मुस्लिम हो गए वो एथिक्स की पढ़ेंगे। जो दूसरी किताब होगी वो उर्दू की होगी, तीसरी किताब इंग्लिश की होगी और जो चौथी किताब होगी वो इस्लामियात की होगी, मुसलमानों के लिए, और नॉन मुस्लिम के लिए रिलीजियस एजुकेशन होगी। और 5वीं किताब जो पाक स्टडी आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये सिर्फ 10th क्लास में होगी, ये 9th क्लास के अंदर आप लोग नहीं पढ़ोगे। अगर हम 9th की बात करें तो आपने तर्जुमा कुरान मजीद, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, उसके बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 9 किताबें 9th क्लास वालों ने पढ़नी है। अगर हम 10th क्लास की बात करें तो वो ये सारी किताबें पढ़ेंगे, सिर्फ इस्लामियात की किताब जो उनसे वो नहीं पढ़ेंगे। यानी कि 9th क्लास में भी 9 किताबें होगी और 10th क्लास में भी 9 किताबें ही होगी। ये था कंप्यूटर साइंस के लिए, ग्रुप 1 के लिए। ऐसे कंप्यूटर साइंस का जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो 9th क्लास के स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे तर्जुमा कुरान मजीद की किताब, उर्दू की, इंग्लिश की, पाक स्टडी की, मैथ की, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और साथ में अप्लाइड कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। ये 9th क्लास की अगर हम बात करें है तो 9th क्लास में जो कंप्यूटर साइंस के 2 ग्रुप है वो आपके सामने है। सारे सब्जेक्ट सेम है, सिर्फ जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, और यहाँ पे अप्लाइड कंप्यूटर साइंस है। अब आपकी मर्जी है आप 9th क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली बुक रखे या फिर अप्लाइड कंप्यूटर साइंस की बुक रखे। अब इन दोनों का फायदा क्या है, कितने कितने मार्क्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम कंप्यूटर साइंस में 10th की बात करें तो वो भी सारे सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, सिर्फ इस्लामियात नहीं पढ़ेंगे। ये आपके सामने कंप्यूटर साइंस के दोनों ग्रुप हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने इस ग्रुप के अंदर एडमिशन लेना है तो वो 9th क्लास के अंदर ये पाक स्टडी की किताब नहीं पढ़ेगा, बाकी सारी किताबें पढ़ेगा। और जब इसी ग्रुप के जो स्टूडेंट है वो 10th में जाएंगे तो वो ये 9th किताब वाली जो इस्लामियात की किताब है ये नहीं पढ़ेंगे, ये पाक स्टडी पढ़ेंगे। अब वो स्टूडेंट जो इस ग्रुप के अंदर एडमिशन लेंगे 9th क्लास के अंदर तो वो सारी किताबें पढ़ेंगे, सिर्फ ये वाली पाक स्टडी की किताब नहीं पढ़ेंगे, ये वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। और दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और यहाँ पे है अप्लाइड कंप्यूटर साइंस। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास है हेल्थ साइंस। यहाँ पे जो 9th क्लास के स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे तर्जुमा कुरान मजीद की किताब, उर्दू की, इंग्लिश की, इस्लामियात, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में हेल्थ साइंस। ये जो पाक स्टडी है ये आपने पढ़नी है 10th क्लास के अंदर। अगर ऐसे ही हम दूसरे ग्रुप की बात करें वो है एग्रीकल्चर साइंस ग्रुप, वहां पे भी आपके पास तर्जुमा कुरान मजीद, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लास्ट में एग्रीकल्चर साइंस होगा।
जो मुताला पाकिस्तान की किताब है ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़नी है, 9th में नहीं पढ़नी। और 10th क्लास के अंदर आप ये 9th क्लास की किताब जो है इस्लामियात ये नहीं पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे भी आपकी जो टोटल किताब होगी वो 9 होगी, इसमें भी आपके पास जो टोटल किताब है वो 9 होगी। 9th क्लास में भी 9 होगी और 10th में भी 9 होगी, 9th में भी 9 और 10th में भी यहाँ पे भी 9 होगी। अब दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे जो मेरे पास एक सब्जेक्ट है हेल्थ साइंस, ये आपके पास हेल्थ साइंस ग्रुप के अंदर होगा। और अगर आप एग्रीकल्चर साइंस वाले ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर साइंस की बुक होगी। ये था मेरे पास 2 ग्रुप, 4 ग्रुप हो गए। नेक्स्ट जो 5वां ग्रुप है वो है फैशन डिजाइन का। ये नया ग्रुप इस दफा ऐड हो चुका हुआ है, फैशन डिजाइन। यहाँ पे जो 9th क्लास के स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे तर्जुमा कुरान मजीद, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथ, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन स्किल और साथ में फैशन डिजाइन। 9 किताबें आपको यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगी। और जो यहाँ पे नई किताबें है वो फैशन डिजाइन आगे है, कम्युनिकेशन स्किल है, कंप्यूटर साइंस है, जनरल साइंस है और साथ में मैथ है। मैथ जनरल मैथ नहीं है, यहाँ पे साइंस के लिए वही मैथ रखी गई है। और जब ये स्टूडेंट 10th के अंदर कन्वर्ट हो गए तो ये पाक स्टडी इस्लामियात की किताब नहीं पढ़ेंगे, पाक स्टडी की जो किताब है वो पढ़ेंगे। ये 5 ग्रुप है जिसमें आप 8 क्लास के बाद दाखिला ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने पूछना हो तो कमेंट सेशन के अंदर आए, कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।